Hello ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel NCC Amazing. I hope you are doing good और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड होप यू एंड योर फैमिली इज़ फाइन इन अमिड दिस पेंडेमिक सिचुएशन। तो आज हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में पूरे 4 के 4 चैप्टर एनवायरनमेंट अवेयरनेस के पूरे कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समरी और कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे। ओके, ये 4 चैप्टर थे, ये चारों के चारों मैंने अपलोड कर दिए हैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना के। अगर आपने नहीं देखे हैं देन यू कैन गो एंड वॉच देम आउट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल 101% आता है इस टॉपिक में से। सो इसको तैयार किए बिना जाना बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, भूलिएगा। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले जैसे हमने रिसोर्सेज पढ़े थे, तो इसमें भी ऐसे ही है, नेचुरल रिसोर्सेज एनी यूजफुल प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेचर एंड एसेंशियल इन आवर डे टू डे लाइफ। नेचुरल रिसोर्स वो संसाधन जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में हमारी मदद करता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होते हैं कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ओके, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी, एयर, विंड, वाटर, टाइड, सोयल, प्लांट्स, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। वेर एज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, कॉपर, फॉस्फेट, एल्यूमिनियम, मेटल्स, ये सारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज को बायोटिक और एबायोटिक में भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, बायोटिक यानी जो भी जैविक चीज़ें हैं, प्लांट, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया। एबायोटिक यानी जो भी नेचुरल हैं लेकिन नॉन लिविंग है, सनलाइट, एयर, वाटर, सोयल, ऑल दिस स्टफ। On the basis of state of development, potential resources, actual resources, reserved and stock resources। ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आपने पहले 4 चैप्टर देख लिए हैं, नहीं तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगी। 4 चैप्टर देखने के बाद अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको समझ में भी आएगी और आपको रिवीजन करने में ये हेल्प करेगी। ओके, इसमें मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मैनर में नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्टिव मैनर में ऑलरेडी ये सब चीज़ें कवर कर ली। Thereafter, major effect of unrestricted use of natural resources। नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होने से के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, सोइल इरोजन हो रहा है, एसिड रेन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन हमारे सामने आ रही है। इन सब पे भी मैंने स्पेसिफिक वीडियोज़ बना रखी हैं, यू कैन गो एंड वॉच देम आउट। मेथड टुवर्ड एफिशिएंट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, रिसाइकल करिए, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाइए, वाटर हार्वेस्टिंग करिए, वेस्ट मैनेज करिए। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करिए, वेस्टेज को अवॉइड करिए, एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल और इक्विपमेंट्स को यूज़ करिए। टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड कैचमेंट। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टाइप्स बता दिए हैं। ओके, ये भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। ग्राउंड वाटर कैचमेंट, रूफ कैचमेंट सिस्टम, सब सरफेस टाइप्स। ओके, देर आफ्टर रिजल्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से होता क्या क्या है, रन ऑफ कम हो जाता है, पानी ग्राउंड वाटर प्रिजर्व होता है और ग्राउंड वाटर लेवल भी अप हो जाता है, ड्राउट की कंडीशन कम हो जाती है, एनवायरमेंट लॉसेस कम होते हैं। उसके बाद वेस्ट वाले चैप्टर पे आ जाते हैं हम यहाँ से। वेस्ट मैनेजमेंट रेफर टू द कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, उसको प्रोसेस करना, उसको डिस्पोज करना, उसको मैनेज करना और उसकी मॉनिटरिंग को क्या कहते हैं हम, वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट के तरीके, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, म्यूनिसिपलिटी वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, इन तरीके की कुछ होती है। द मेजर कॉजेज फॉर इंक्रीज इन हायर एनर्जी कंजप्शन। अब यहाँ से हम एनर्जी कंजप्शन पे आ गए, चैप्टर नंबर 4। मेजर कॉजेज ऑफ हायर एनर्जी कंजप्शन, पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है, माइग्रेशन हो रहा है रूरल पीपल का अर्बन एरियाज़ में। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, व्हीकल्स बढ़ गए हैं, ये पुअर इंडिविजुअल हैबिट्स पुअर हैं, बिल्डिंग डिज़ाइंस अच्छे नहीं हैं। उसके बाद आता है एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स आर। एनर्जी कंजर्व किस किस तरीके से की जा सकती है, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग डिज़ाइन से, एफिशिएंट एनर्जी इक्विपमेंट से, पब्लिक सोलर लाइटनिंग अच्छे से की जाए, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट कम किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो रिन्यूएबल सोर्सेज पे चले। इस तरीके से हम एनर्जी और बाकी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर पावर, विंड पावर, बायोगैस, ये सब यूज़ करके हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं।
एनर्जी मीन्स एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। कोई भी एनर्जी जो भी फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल से, किसी मटेरियल से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी ड्रॉ की जाए उसको बोलते हैं हम एनर्जी। ओके, एनर्जी जनरली द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम को करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी। उसके सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। ओके, सोर्सेज उसके न्यूक्लियर हो सकता है, हाइड्रो हो सकता है, विंड हो सकता है, सोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रीजन फॉर इंक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। एन एनर्जी कंजर्वेशन मेजर एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कंडक्टेड और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ए बिल्डिंग। एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसे स्टेप्स लिए गए हों इन ऑर्डर टू कंजर्व द एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, उनको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स। ओके, जैसे बिल्डिंग का डिज़ाइन में कुछ बदलाव किया हो, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स हमने लगा दिए हों, पब्लिक लाइटनिंग हमने एलईडी की कर दी हो, बल्ब से, फ्लोरोसेंट बल्ब से, यूजेज हैबिट्स हमारी इंप्रूव हो गई हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा रीन्यूएबल सोर्सेज पे चलता हो, इस तरीके से। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ करें, सोलर, विंड, बायोगैस, इन सब का। ये कुछ एक क्वेश्चन है जो बुक के पीछे दिए थे, तो मे भी जब भी कोई पेपर सेट करेगा, मे और मे नोट, वो कर भी सकता है, वो इन पेपर्स, इन क्वेश्चन से एक आइडिया ले भी सकता है। तो आप इस तर्ज पे अपनी तैयारी रखें। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, 15 वर्ड यानी 2 नंबर तक का। व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर कंजर्वेशन। ओके, 50 वर्ड्स यानी एटलीस्ट 5 मार्क्स का, ये एटलीस्ट 10 मार्क्स का, ये 7 से 10 मार्क्स का। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या क्या होते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट कीजिए। ओजोन डिप्लीशन पे लेयर, ओजोन लेयर डिप्लीशन पे लिखिए। ओके, पानी को इंडोर्स में कैसे बचा सकते हैं वो लिखिए। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के से आप क्या समझते हैं वो लिखिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड वेस्ट सेग्रीगेशन से आप क्या समझते हैं। बायोगैस पे शॉर्ट नोट लिखिए। और आ सकता है सोइल इरोजन पे शॉर्ट नोट, बायोटिक रिसोर्सेज पे शॉर्ट नोट, ग्लोबल वार्मिंग पे लिखने के लिए बोल सकता है। एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरियाज। ओके, सोलर एनर्जी के बारे में बोल सकता है। तो इस तरीके से कुछ आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स आपका सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम हुए हैं या नहीं हुए हैं अभी तक। ओके, तो उस हिसाब से हम फिर अपनी वीडियोस बनाने की पेस को बढ़ाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आती हैं। जैसी भी आपको वीडियोस लगे प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, आर यू लाइकिंग इट और नॉट लाइकिंग इट, क्या कमी है। आई विल ट्राई टू फिगर दैट आउट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।